बच्चे और पेरेंट्स के साथ ये बड़ा चैलेंज आएगा कि पॉकेट मनी होनी कितनी चाहिए। बच्चे चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो और पेरेंट्स चाहेंगे कम से कम हो, पर इन दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। और यही है हमारा सेकेंड एपिसोड, पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए और पॉकेट मनी के अंदर क्या क्या खर्चे आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पॉकेट मनी का मतलब है क्या। पॉकेट मनी का लिटरल मीनिंग है जेब खर्च। पॉकेट का मतलब जेब, खर्च मतलब रोजाना के छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि एक कप कॉफी हुई, एक पैकेट चिप्स का हुआ, एक डेयरी मिल्क हुई, कुछ टॉफीज हुई, ये सब आते हैं पॉकेट मनी के अंदर, पॉकेट मनी के खर्च के अंदर। बड़े बड़े खर्चे जैसे स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कपड़ों की शॉपिंग, ये सब पॉकेट मनी के खर्च में नहीं आता। ये सब घर के बजट का पार्ट है, ना कि बच्चों के पॉकेट मनी का। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि पॉकेट मनी के अंदर कौन से खर्चे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज आप अपने पेरेंट के साथ कहीं पर डिनर पे गए हो, तो वहाँ का बिल आएगा, क्या वो आपके पॉकेट मनी के अंदर आएगा? नहीं। ये समझ लो कि जहाँ भी आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो ना, वहाँ पर आपका पॉकेट मनी नहीं खर्च होगा। मार पड़ेगी मुझे पेरेंट्स से, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब बच्चे अकेले कहीं जाते हैं या फिर उनकी मर्जी से खर्च करते हैं, तब पॉकेट मनी से खर्च होता है और छोटे छोटे एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप अपने बहन के साथ, भाई के साथ कहीं बाहर जा रहे हो एक कप कॉफी पीने, और उस कॉफी की परमिशन पेरेंट्स ने नहीं दी है, तब क्या होगा? तब आप और आपके बहन भाई जा सकते हैं, लेकिन उधर का जो बिल होगा वो आप सब में इक्वली स्प्लिट हो जाए, वो आएगा पॉकेट मनी के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स ने एक बजट डिसाइड कर रखा है कि आपके फ्रेंड्स का जब भी बर्थडे होता है तो हम 500 का गिफ्ट ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। अब सपोज आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, आपको 500 की जगह उसको 700 का गिफ्ट देना है, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पेरेंट्स आपको 500 रुपए देंगे, बट जो एक्स्ट्रा 200 है आपको आपकी पॉकेट मनी से देना है। तो ऐसा आप कर सकते हो। उस टाइम पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आपके मन का भी पूरा हो जाएगा। ये सब देखो लॉजिकल है, कौन सा पार्ट पॉकेट मनी का है, कौन सा नहीं। इसका कोई मेजर थंब रूल नहीं है। ये आपके और आपके पेरेंट्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से खर्चे पॉकेट मनी से आएंगे, कौन से नहीं। एज अ टीनेजर जब आप पॉकेट मनी लेते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके पॉकेट मनी से कम खर्चे हों, और ये हैबिट आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पॉकेट मनी को कैसे बचाना चाहिए। एक बार मैं और मेरी बेटी वृद्धि, हम गए थे ऐसे ही मॉल में घूमने। हम वहाँ मिनीसो में एंटर किए और मेरी बेटी को एक वॉलेट पसंद आया जो कि 450 रुपीज़ का था। उसने कहा कि मम्मा ये दिला दो। आई सेड कि नहीं, क्योंकि वृद्धि एक टीनेजर है और बहुत कम बाहर जाती है, मोस्टली पेरेंट्स के साथ ही बाहर जाती है, तो उसको वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगा बहुत महंगा है बेटा, 450 का वॉलेट का क्या मतलब। उसको बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने बोला उसको कि अगर तेरे को इतना ही पसंद आ रहा है तो अपने पॉकेट मनी से ले ले, इस महीने तेरे कुछ खर्चे भी नहीं हुए हैं। फिर वो थोड़ा बहुत घूमी स्टोर में, फिर आई मेरे पास। मतलब मम्मा आपको क्यों महंगा लग रहा है? बोले मेरे को महंगा लगा है। तो फिर उसने वापस मेरे से पूछा कि अच्छा बताओ, आप अगर मेरे को वॉलेट दिलाते तो आप कितने का दिला देते अगर आपको ये महंगा लग रहा है? तो मैंने बोला मैं 300 का दिला देती। तो उसने झट से बोला तो ठीक है, 300 का आप दिला दो और 150 बाकी का जो है वो अपने पॉकेट मनी से दे दूंगी। तो इमेजिन उसकी चालाकी देखो, मतलब शी इज सो स्मार्ट। उसने मेरे से पूछा कि मैं कितने का दिलाऊंगी, मैंने 300 बोला, तो वो 300 वो मेरे से ले ली, उसको वॉलेट भी मिल गया, जो कि 450 उसके पॉकेट मनी से जाने वाला था, अब 150 ही गया, क्योंकि 300 उसने मेरे को कन्विंस कर लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर पॉकेट मनी। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए। ओके, पेन पेपर लेके पेरेंट्स के साथ बैठो और नोट डाउन करो लास्ट मंथ आपके कितने चुटर पुटर खर्चे हुए थे, लास्ट मंथ के आपके पर्सनल एक्सपेंस क्या क्या थे। मान लो कि 1000 रुपीज का फिगर आ गया कि 1000 रुपीज आपके लास्ट मंथ के खर्चे हुए थे। अब क्या करना है, 1000 रुपीज तो नोट करो प्लस 50% ऑफ 1000 रुपीज। मतलब अगर आपका लास्ट मंथ का खर्चा 1000 रुपए है तो उसका 50%, उसका आधा 500 रुपए, तो हम 1000 में 500 रुपए और ऐड करेंगे, जो कि हुआ 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू 1500।
मतलब 1500 होगा आपका पॉकेट मनी। 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? वो इसलिए कि हम अभी से अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करना भी सीखेंगे और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना भी सीखेंगे। इस 50% एक्स्ट्रा अमाउंट से जो 1000 का 500 रुपए हुआ, उससे हम कुछ सेव करेंगे और कुछ इन्वेस्ट करेंगे। मेक सेंस? ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग बजटिंग, लर्निंग सेविंग्स एंड लर्निंग इन्वेस्टमेंट्स ऑल एट वंस विथ योर पॉकेट मनी। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दो। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। क्लियर हुआ कि पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए और कौन से खर्चे पॉकेट मनी के अंदर आते हैं। तो पेरेंट्स के साथ टाइम मांगकर बैठो और डिसाइड करो कि पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए और टीनेजर इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब हर टीनेजर बनेगा टीनेज इन्वेस्टर। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।